नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम स्टॉक मार्केट में पढ़ने वाले हैं मनी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड क्या होता है शेयर मार्केट में। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि माइंड मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड पूरा सिस्टम इसमें ही टिका होता है। अगर ये चीज़ आप नहीं जानते हैं तो आप लॉस करते जाएंगे और आपको प्रॉफिट का पता ही नहीं चलेगा। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए और आप लॉस करने से बच सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए चलते हैं क्लास में, और वीडियो को लास्ट तक देखें तो ही समझ में आएगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड क्या होता है? मनी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो हम सारा पैसा गंवा लेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि पैसा गया कहाँ। इसीलिए ये चीज़ सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट में ये अगर सीखेंगे तो ही कुछ हो सकता है। चलिए देखते हैं मनी मैनेजमेंट क्या है। मान लो आपके पास 10,000 रुपये है, इन्हें मैनेज करो। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे। कोई भी शेयर है जिसका नाम है SBI। ठीक है, SBI का शेयर है जिसका कीमत है 500 रुपये, एक कीमत है। ठीक है, अगर हम इसको समझ जाएं कि SBI जो है एक दिन में मूव कितना करता है, अगर ये चीज़ सोचने वाली बात है कि कोई भी शेयर का कीमत है अगर 500 रुपये है, ठीक है, तो इसमें अगर 1% भी मूव किया तो कितना हो सकता है? 5 रुपये। 500 का 1% 5 रुपये होगा ना। 2% भी मूव किया तो 10 रुपये। ठीक है, तो 5 से 10 रुपये कभी कभार होता है कि 15 रुपये होता है, वरना कई बार तो 12-13 रुपये तक होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये शेयर 500 रुपये का है। इसमें ज़्यादातर 1% या 2% ही मूव कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इतनी बात समझ में आई। ये है, मान लीजिए SBI का चार्ट है। ठीक है, ये हमारा कंसोलिडेशन हुआ। अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस की लाइन है और ये सपोर्ट की। ये कंसोलिडेशन हुआ था ना, ये हुआ, और यहाँ कहीं ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, और हमने पिछली क्लास में देखा था कि ब्रेकआउट होने पर ही हम बाय करते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये जो कैंडल है ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है, ये ग्रीन वाली कैंडल अगर मान लीजिए कि 2 रुपये की है। ठीक है, कैंडल से नीचे अगर आएगी तो 2 रुपये का स्टॉप लॉस हम रखेंगे। कैंडल से ऊपर यानी कि जब इसके बाद जो कैंडल बनेगा तब हम बाय करते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखें कि बाय हमको तब करना है जब इसके ऊपर एक और कैंडल बनना शुरू होता है। दिखाता हूँ। अगर देखा जाए तो ये हमारा 2 रुपये का कैंडल है, तो 2 रुपये का जो स्टॉप लॉस होगा तो 2 रुपये का होगा। कई बार होता है कि सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें शेयर मार्केट में मार्जिन मनी मिलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 रुपये को कैसे यूज किया जाए। देखिए, 500 रुपये का 1% 5 रुपये है। ठीक है, 500 रुपये का 2% 10 रुपये, 500 रुपये का 3% 15% होता है। ठीक है, ट्रिक ये है, सबसे पहले सीखेंगे कि 500 रुपये का जो परसेंटेज है निकालना कैसा होता है। कैसे निकालेंगे? निकालना हो तो दाहिने हाथ से दो हाथ को लेना है। ट्रिक, 500 का 1% निकालना हो तो दाहिने हाथ को लेना है और 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना, जितना बच जाता है वो परसेंटेज हो जाता है। अगर देखा जाए 500 रुपये है, राइट हैंड से अगर 2 को बंद कर देंगे तो बचा 5 ना, तो 5 रुपये हुआ 1%। इसी टाइप का आपको सीखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे। फॉर एग्जांपल के लिए दूसरा एग्जांपल हम कैसे दें? अगर 600 रुपये का 1% होगा तो कितना होगा बताइए? 600 रुपये कितना हो जाएगा? 6 रुपये होगा 1%। अगर 777 का 1% निकाला जाए तो क्या होगा? ये सोचने वाली बात है ना। चलिए बताइए कितना होता है? 7 रुपये होगा। 2000 का निकाला जाए तो 20 रुपये होगा। हमने अभी सीखा। फिर आगे है 500 का 1% 5 रुपये, 2%, तो 2% जब भी निकालेंगे तो 5 इंटू 2, 2% निकाल रहे हैं ना, तो 10 हो गया ना यहाँ 10। 500 का 3% कितना हो जाएगा? फिर 3 इंटू कर दो 15। 500 का 4% 20। इतनी बात समझ में आई? परसेंटेज समझ में आया ना कि किस टाइप का निकालना होता है, क्योंकि ये फास्ट काम करना पड़ेगा। जैसे आपका शेयर मार्केट खुलता है तो आपको एक्टिविटी जो है दिमाग का बहुत तेज़ करना पड़ेगा। धीरे धीरे होगा, एक ही बार नहीं होगा। आप लोग न्यू हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि क्या बता रहे हैं, क्या परसेंटेज है, क्योंकि भाई देखो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ गए तो आप पूरा शेयर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, कितना पैसा डूबने वाला है, कितना प्रॉफिट होने वाला है, सब कुछ इसी में होता है, जो हम कहते हैं मनी मैनेजमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड। ठीक है, कितने शेयर लेंगे हम SBI के? तो सपोज करते हैं कि हम मार्केट में कितना लेकर आए थे, याद होगा?
10,000 लेकर आए थे ना, ठीक है। तो अगर हम मेरा मन चाहता है कि नहीं मुझे हम आज बस 5,000 का ही हमको शेयर खरीदना है, मतलब 5,000 हम 10,000 को एक ही दिन में ख़त्म नहीं ना करना है, क्योंकि हम लोग सीखने आए हैं तो हमें लगता है कि बस आज ही मुझे जो है 10,000 नहीं 5,000 का हम शेयर खरीदने वाले हैं, ठीक है। 5,000 रुपये है तो 5,000 में हम कितने शेयर खरीद सकते हैं। अगर SBI को तो अभी देखा था हमने 500 रुपये की है, तो 10 शेयर हो गया तो 5,000 हो गया, ठीक है। हमने देखा था अभी चार्ट में जाके कि एक कैंडल है जो कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट किया था, उसका जो है कि उस कैंडल की जो कीमत है वो 2 रुपये का है, हमने देखा। तो 10 इंटू 2 करेंगे, ये 2 रुपये वही कैंडल की कीमत है। 10 शेयर खरीद रहे हैं तो कितना हो जाएगा, अगर लॉस भी हुआ हमारा तो 20 रुपये का हुआ, ठीक है। और मार्केट हमारे फेवर में गया, ठीक है, तो 10 शेयर खरीदे थे 2 रुपये करके, तो कितना हो गया, फिर 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितना बात समझ में आया, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगला देखते हैं हम, अगर हम 20 शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है, तो टोटल 10,000 रुपये ख़त्म हो जाएगा। 500 रुपये का शेयर अगर हम इसमें 10 खरीदे तो 5,000 लगा था, और हमें अगर मन किया कि नहीं 20 शेयर खरीदना चाहिए तो 10,000 लग रहे हैं, ठीक है। तो 20 शेयर को हम इंटू करते हैं 2 से, क्योंकि हमने देखा था लास्ट अभी चार्ट में कि कैंडल की कीमत है 2 रुपये, तब हमारा कितना होगा 40 रुपये। अगर मार्केट में स्टॉप लॉस हमारा हिट होता है, ठीक है, मार्केट को स्टॉप लॉस हिट करना होता है तो हमारा कितना जाएगा 40 रुपये जा सकता है। सपोज 20 इंटू फिर 2 करते हैं, अगर मार्केट हमारे फेवर में गया तो हमें 40 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमें पता है कि अभी हम सीखने आए हैं। अगर 10,000 को आपको ज़्यादा देर तक चलाना है, यानी कि देखिए हम छोटा सा स्टॉप लॉस छोटा सा टारगेट लेना पड़ेगा, सीखना है ना, क्योंकि सीखने के बाद आप जितना चाहे पैसे इन्वेस्ट करें, जितना सारे कमाना है कमाएं। चलिए आगे देखते हैं, मनी मैनेजमेंट प्लस रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। कोई एक शेयर है जिसका कीमत है 2,000 रुपये, 2,000 रुपये है, तो 2,000 का 1% कितना होगा बताओ, 20 रुपये। 2% कितना होगा 40 रुपये, इतना ही होगा ना। तो अगर 2,000 है और हमने 5 शेयर खरीदा तो कितने गए 10,000। सपोज करिए, ठीक है, कि अब जो हमने कैंडल पिछले वाला में पढ़ा था कि वो SBI का कैंडल था, वो 2 रुपये का था। अब टाटा मोटर्स का जब 2,000 का शेयर है तो कोई भी कैंडल होगा जिसका कीमत है कितना 10 रुपये। अगर SL हिट होता है तो 10 रुपये हमारा जाता है, टारगेट होगा तो इसके ऊपर ही जाएगा, ठीक है, 10 रुपये 20 रुपये, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि मार्केट जो स्टॉक है इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक का जो कीमत बढ़ता घटता है कितना 1% 2% और मुश्किल से 30% बढ़ता है। तो हमें अभी ये चीज़ तो समझ में आ गया कि स्टॉक का जो प्राइस है कितना बढ़ता घटता है। तो चलिए देखते हैं, अब हमारे पास स्टॉप लॉस का जो टारगेट था 10 रुपये की कैंडल है, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50 रुपये। अब हमारे जाना भी होगा पैसा, अगर डूबना भी होगा तो कितना हो जाएगा 50 रुपये जाएगा, ठीक है। फिर वही देखा जाए तो फिर अगर पाँच हमने ख़रीदा था ना, अब उस कैंडल की कीमत यानी कि जब हमें ख़रीदा था तो 10 रुपये था, अब यदि 20 रुपये होता है तो हमें कितना का प्रॉफिट हो जाएगा 100 रुपये का होगा ना। यदि 30 रुपये होता है, यदि 40 रुपये होता है, तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा ना ये प्रॉफिट। तो ये चीज़ सीखना है। चलिए आगे देखते हैं, फिर बात इतनी समझ में आई होगी। अब सबसे मेन पॉइंट ये है कि कितना लॉस होगा। हमने SBI का देखा था जो 20 रुपये का है और 30 दिन, अब कितना लॉस होगा ये हमें जानना होगा। तो SBI का हमने देखा था कि 20 रुपये के हिसाब से अगर लॉस ही होता है, ठीक है, 30 दिन तक, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि 30 दिन मार्केट नहीं होता, इसको हम 1.5 महीना जोड़ेंगे क्योंकि मार्केट छुट्टी भी तो होता है ना। तो 20 इंटू 30 यानी कि 600 रुपये। हमें तब तक 10,000 में से, ठीक है, 10,000 में से अगर 1 महीना नहीं 1.5 महीना तक अगर हम इस तरह करके सीख रहे हैं और छोटे छोटे से स्टॉप लॉस और टारगेट ले रहे हैं, तो अगर 30 दिन का भी लॉस अगर जोड़ते हैं तो कितना जा रहा है हमारा 600 रुपये जा रहा है, फिर भी तो हमारे पास 9,400 बच रहे हैं। दूसरा क्या देखा था हमने, टाटा मोटर्स, ये रिलायंस नहीं होगा, ये टाटा मोटर्स, ठीक है। इसमें हमें अगर 50 रुपये के दिन में अगर 30 दिन तक लॉस होता है तो कितना जाएगा हमारा टोटल 1,500 ही तो जा रहा है। फिर भी तो हमें सीखने को मिल रहा है ना कि 1.5 महीना के बाद भी हमारे पास 10,000 में से कितने बचे हैं 8500 रुपये बचे हुए हैं। इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं और ईजी से क्या होने वाला है। ये हमारा स्टॉक है, ये हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग है। जो लोग ऑप्शन में मना कर रहा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है,
उनके लिए क्यों नहीं करना, आज मैं क्लियर हो जाओगे आप लोग सब। ठीक है, देखिए स्टॉक्स में हम कितने लेके आए थे, 10,000 रुपये। 30 दिन करने के बाद भी, 30 दिन लॉस होने के बाद भी 600 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या होता है, वही चीज़ है ऑप्शन में। ऑप्शन में हम भी 10,000 लेके आए थे, वही 10,000 इसमें ऑप्शन में डालते हैं। 7 दिन, अगर 500 के हिसाब से इंटू 7, अगर 500 रुपये करके डेली आपका स्टॉप लॉस लग रहा है, क्योंकि आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। 500 रुपये करके डेली लग रहा है तो 7 दिन में कितना ख़त्म हो रहा है, 3500 रुपये ख़त्म हो रहा है ना। तो सोचिए 10,000 में आपको सिर्फ 7 दिन में 3500 गायब हो रहा है। तो इसीलिए अभी जो है ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है, अभी आपको स्टॉक में ट्रेडिंग करना है। स्टॉक में ट्रेडिंग कीजिए और मार्केट के मूवमेंट को समझिए, मार्केट किस तरह चलता है, किस तरह वर्क कर रहा है, कितना आपका टारगेट आ रहा है, कितना आपका एसएल दे रहे हैं। सीखने के बाद आपके अंदर से डर, जो माइंड सेट है वो ठीक होगा, साइकोलॉजी ठीक होगा। क्योंकि हमने देखा था अभी, क्योंकि आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि हमेशा मनी ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है उसमें आपको मार्जिन मनी मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग अभी नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक 7वां दिन में आपका 7 दिन में 35 हो जा सकता है, एक दिन का 500 रुपये के हिसाब से। अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें सीखते के साथ साथ आपको समझ में भी आएगा कि मार्केट मूव कैसे करता है, क्योंकि इसमें 30 दिन के बाद भी 10,000 में से सिर्फ 600 ख़त्म हो रहा है, तो बाकी के पैसे तो आपके पास होंगे ना, तो उसमें और भी अच्छे से सीख सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑप्शन में पहले जाना है कि स्टॉक में जाना है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग अभी नहीं करना, पहले आप सीखने के पर्पज़ से आए तो सीखिए स्टॉक मार्केट में कैसे मूव होता है, मार्केट कब अप होता है, कब डाउन होता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होता है तभी हम बाई करेंगे। और बाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप इतनी बड़ी कैंडल बनेगा उसका आप प्राइस ले लो, क्योंकि इसको मैनेज नहीं कर पाओगे आप, बिल्कुल इसको मैनेज नहीं कर पाओगे। इसका जो कीमत है, इसका जो प्राइस मैनेज नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब छोटा सा कैंडल बनता है, इतना छोटा सा, 2 रुपये 5 रुपये, जितना आप मैनेज कर सकते हो, जितना आपका मैनेज आ रहा है उस हिसाब से आप टारगेट को लो, उस टाइप का शेयर को खरीदो और ट्रेड करो। अगला क्या है, माइंड मैनेजमेंट। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, एसएल या टारगेट आपको पता होना चाहिए। या तो एसएल आए मेरे पास, यानी कि कोई कैंडल है जिसका 20 रुपये है, ठीक है, एसएल आपका हुआ 20 रुपये, और इधर आप भी रखें 20 रुपये टारगेट। या तो मार्केट से कहो कि मुझे 20 रुपये पूरा चाहिए, या तो फिर 20 रुपये आप पूरा लेके जाओ। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये चीज़ आपको माइंड में लगाना पड़ेगा। तो या तो आपको एसएल पूरा देना है या तो टारगेट लेना है। ठीक है, नो ग्रीडी, लालच नहीं करना है कि अगर आप 20 रुपये का एसएल था और आपको 60 रुपये दिख रहे हैं प्रॉफिट, तो ये नहीं सोचना है कि और थोड़ा ऊपर जाएगा, और थोड़ा ऊपर जाएगा, और थोड़ा ऊपर जाएगा। क्योंकि हमने अभी सीखा कि मार्केट मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है, 1%, 2% या 3% कभी कभार होता है। तो अगर 20 से आपको 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है या 65 का हो रहा है, तो आप यहीं एग्जिट कर लें और टारगेट को सिलेक्ट करें। दूसरा क्या है, डरना नहीं है। जैसे आप बाय करेंगे तो आपके अंदर धक धक होने लगेगा, जब तक ग्रीन रहेगा तो बड़ा मज़ा आएगा, जैसे ही रेड होगा तो धक धक होने लगेगा, अरे बाप रे अब क्या होने वाला है मेरे साथ, अब क्या होगा, कहीं एसएल आ गया, कहीं टारगेट आ गया। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप, जब भी आपका टारगेट या एसएल होता है, ठीक है, 20 रुपये है और इधर भी 20 रुपये रखा हूँ, ये आपका एसएल है ना, तो यहाँ पर अगर 10 रुपये भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, 10 रुपये का यहाँ पर नहीं निकलना है। आप भगवान से बोलो कि मार्केट भगवान आपको ले जाना है तो पूरा 20 रुपये लेके जाओ, ठीक है, 10 रुपये नहीं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। कई बार होगा कि आप इधर का नहीं, इधर का कहीं का नहीं होगे और 10 रुपये दे के 10 रुपये लॉस करके क्या फ़ायदा है, फिर 20 रुपये ही कर दो, इससे अच्छा। समझ में तो आएगा मार्केट का मूव कैसे कर रहा है। नो ओवर ट्रेडिंग, ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करना है, मतलब एक बार लॉस होने के बाद या प्रॉफिट होने के बाद आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं लेना है। 5वां क्या है, नो रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब आपको और मार्केट से बदला लेने का नहीं सोचना है कि मेरे से 200 रुपये या 500 रुपये का एसएल गया तो मैं उसको कवर करूँगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप वेट कर लें, कल ले लेंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये करेंगे तो आप जल्दी गरीब हो जाएंगे, सारा पैसा खत्म हो जाएगा। और क्या है, नो हॉप ट्रेडिंग, मतलब ऐसा है कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा है कि आप सोचेंगे कि मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे लगता है नीचे आएगा। ऐसा नहीं करना है। जब तक नहीं आपका लेवल में है, तो आपका सेटअप नहीं बन रहा है, आपका स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रहा है, तब तक आप ट्रेडिंग नहीं करना, हॉप ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है।
चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, और जिनको नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं फिर से कोशिश करूँगा और भी डिटेल से समझाने की। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सबको गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, बाय।